हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज का दिन परमेश्वर ने दिखाया उसके लिए। तो आज एक बार हम फिर से बाइबल से कुछ सीखने वाले हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं वो बहुत ही अद्भुत होने वाला है। और ये एक कहानी है, एक घटना है जो पुराने नियम में दाऊद के साथ हुई थी। और उस घटना से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज। तो मैं चाहती हूँ कि आप में से हर कोई जो इस वीडियो को देख रहा है वो लास्ट तक देखिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में, जो हम अपने मसीही जीवन में होने वाली चीज़ों को हम सीखने वाले हैं इस घटना के द्वारा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। ये वचन है पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 11 वचन। ध्यान से सुनिए वचन क्या कह रहा है। पहला कुरिन्थियों 10 का 11। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी यानी यहाँ पर जब आप 10वां अध्याय पढ़ोगे तो यहाँ पर पूरा जो है पौलुस इज़राइलियों की बात कर रहा है, जो वो 40 साल जो जंगल में थे और उन्होंने कैसे कैसे कुड़कुड़ाया, परमेश्वर की परीक्षा ली और क्या क्या उनके साथ हुआ, वो सारी बातों का वर्णन पौलुस इस अध्याय में कर रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी यानी उस समय इज़राइलियों पर पड़ी, या आप ऐसा भी ले सकते हो जो पुराने नियम के लोगों पर पड़ी। हालेलुया। दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वचन का मतलब ये है कि जो जो कुछ पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के साथ, पुराने नियम के राजाओं के साथ जो कुछ भी हुआ, हालेलुया, मूसा के जीवन को ले लीजिए, दाऊद के जीवन को, अब्राहम के जीवन को ले लीजिए, इन सभी के जीवनों से, दानियल को के जीवन को ले लीजिए, इन सभी के जीवनों से, इन सभी के जीवन में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी पढ़ा। कई बार हमें क्वेश्चन आता है कि पुराना नियम क्यों लिखा गया, तो इस वचन में पहला कुरिन्थियों 10:11 में उसका आंसर है कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ, हालेलुया, इज़राइलियों को ले लीजिए, जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो इसलिए लिखा गया है, हमारी चेतावनी के लिए लिखा गया है, क्योंकि हम अंतिम समय में रह रहे हैं और हम जाने कि अगर उनके जीवन में ये सब चीज़ हुआ और उन्होंने ये करके ये परिणाम अपने जीवन में देखा, तो हमें वो काम नहीं करना है। हालेलुया। तो पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि कैसे वो लोग कुड़कुड़ाए और उनके साथ बहुत सारे लोग मारे गए। तो आपको नहीं कुड़कुड़ाना है। उस सारे वचन में पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय में आप पढ़ सकते हो। तो जो कुछ भी पुराने नियम में लिखा गया है वो हमारी चेतावनी के लिए लिखा गया है, या हम उसमें से कुछ सीख भी सकते हैं। हालेलुया। हम सीख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालेलुया। तो हमारी चेतावनी के लिए पुराना नियम सब लिखा गया है। तो यहाँ पर भी एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी ही सच्ची घटना दाऊद के जीवन में होती है, जिस घटना से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज, कि हमारे जीवन में कैसे इस घटना से हम कुछ सीख सकते हैं, कैसे हम कुछ चीज़ों को जान सकते हैं। हालेलुया। तो ये जो घटना है ये पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय है। पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो ये जो घटना है वो पहला शमूएल 30वें अध्याय से ली गई है। 30वें अध्याय में एक ऐसा कुछ घटना होता है, दाऊद के साथ में बहुत बड़ी कुछ दुर्घटना होती है। और उसमें दाऊद क्या करता है, दाऊद का जो, देखिए हमारे जीवन में घटनाएं दुर्घटनाएं तो हो सकती हैं, लेकिन हमारा रिएक्शन क्या होता है, हम क्या करते हैं उसके बाद, ये बहुत मायने रखता है। तो दाऊद भी कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो बहुत ही मतलब बहुत कम लोग करेंगे ऐसा। वो ऐसी चीज़ें करता है और उसकी उस समय उसके रिएक्शन से हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। हालेलुया। तो आज इस घटना से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो अगर ये वचन एक बार में पूरा नहीं होगा तो 2 वीडियो मैं बनाऊंगी, 2 वीडियो में ये वचन मैं बताऊंगी, क्योंकि अगर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो वो भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम ये घटना देखते हैं। यहाँ पर 30वें अध्याय में क्या होता है, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला शमूएल 30वां अध्याय उसका पहला वचन। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा
तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर लेकर गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। देखिए यहाँ पर क्या घटना क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। दाऊद अपने साथियों को लेकर, हालेलुया, दाऊद अपने लोगों को लेकर कहीं दूसरी जगह गया था, पलिश्तियों के देश में गया था। तो वहाँ से जब वो लौटता है 3 दिन के बाद, शिकलग में जब वो लौटता है तो वो देखता है कि जो शिकलग है, जो उसका नगर है, वो पूरा जल रहा है। हालेलुया, उसमें आग लगी हुई है, जल रहा है पूरा। और वो फिर जाकर देखते तो उसमें उनके बच्चे नहीं हैं, कोई उनकी स्त्रियां नहीं, उनकी पत्नियां नहीं है, बच्चे वगैरह सब कुछ, जो उनके जानवर थे, उनकी चीज़ें थी, सारा कुछ जो है वो अमेलेकियों ने क्या किया था, अमेलेकियों ने चढ़ाई करके वो सब कुछ लूट लिया था। वो लूट कर लेकर गए थे और नगर को उन्होंने फूंक दिया था, जला दिया था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर ऐसा होता है। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तो नगर को जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटियां बंदी बनाकर ले गए थे। अब देखिए दाऊद यहाँ पर क्या करता है। दाऊद 4 वचन में लिखा है, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। सोचिए, आप सोच कर देखिए कि दाऊद को कैसा लग रहा होगा और उनके साथ जो साथी थे उनको कैसा लग रहा था, क्योंकि उनका एक ही पल में 3 दिन के बाद जब वो लौटे, 3 दिन के लिए गए थे, 3 दिन के बाद जब वो लौट रहे हैं तीसरे दिन, तो ऐसा बड़ा दुर्घटना उनको देखने को मिल रहा है कि उनका पूरा नगर जला पड़ा, उनके घर जल रहे हैं, धुआं निकल रहा है उनके घरों से, और उनकी पत्नियां नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, कोई वहाँ पर नहीं है, उनके पशु नहीं है, सब कुछ जो दुश्मन देश के लोग थे वो लूट कर लेकर चले गए थे। ऐसी कंडीशन में कौन है जो रोएगा नहीं। हालेलुया। तो दाऊद भी और जो लोग उसके दोस्त थे, जो उसके साथ गए थे, वो सब मिलकर इतना रोए, इतना चिल्ला चिल्ला कर रोए कि उनमें और रोने की शक्ति नहीं थी। आप सोच सकते हो ये कंडीशन में दाऊद कितना टूटा हुआ होगा और उसके लोग कितने टूट चुके थे कि अब मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, सब मेरा चला गया है, अब हम क्या करें आगे, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, हम किसके लिए जिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन आगे दाऊद कुछ ऐसा करता है कि मतलब बहुत ही अद्भुत करता है कुछ ऐसा काम दाऊद। हालेलुया, और हमें भी वही करना है जो दाऊद ने किया। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ेंगे। 5वां वचन कहता है, दाऊद की दोनों स्त्रियां इजरायली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बनाकर ले ली गई थी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सारी स्त्रियां गई हैं, सारे दाऊद की भी जो दोनों पत्नियां थी वो चली गई, बच्चे थे सब चले गए, सब कुछ लूट गया दाऊद का। और यहाँ पे लिखा है दाऊद बहुत रोया, लोग भी रोए और उनमें शक्ति नहीं थी और रोने की। यानी सोचिए दाऊद का उस समय कंडीशन क्या रहा होगा। इतना ही नहीं, अब आगे कुछ और एक मुसीबत, बड़ी मुसीबत दाऊद के ऊपर आ जाती है। हालेलुया, बड़ी मुसीबत दाऊद के ऊपर आ जाती है। 6 वचन में लिखा, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। हालेलुया। अब इतना दुख ही काफ़ी नहीं था दाऊद के ऊपर या उसके लोगों के ऊपर कि उनके बेटे बेटियां, उनकी पत्नियां चली गई थी। अब एक और बड़ा दुख दाऊद के ऊपर आ रहा था कि जो लोग थे, जिनके बेटे बेटियां सब चली गई थी, जो दाऊद के साथ जो गए थे लोग, वो लोग अब दाऊद को पथराव करने पर थे, उसको मार डालने पर थे, क्योंकि वो इतने शोकित हो गए थे कि हमारे बेटे बेटियां, हमारी पत्नियां सब हमसे छीन ली गई हैं, तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको हम मार डालेंगे। इस तरह से अब सोचिए दाऊद का सब कुछ लूट गया था और दाऊद की ज़िंदगी भी अब जाने वाली थी। अब आप मुझे बताइए, ऐसे समय पे हम रहेंगे तो क्या करेंगे?
आप रहोगे तो क्या करोगे? आपके घर में सब कुछ, आप प्रभु को मानते हो, प्रभु यीशु पर भरोसा करते हो। अगर ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के रीति पर ले रही हूँ कि अगर किसी के घर में, किसी मसीही के घर में ऐसा कुछ हो रहा है कि उसका सब कुछ चला गया, हालेलुया, उसके जान के ऊपर ऐसी पड़ी हुई है, तो उस समय पे वो क्या करेगा? मुझे बताइए। दो ही चीज़ करते हैं हम मसीही लोग। सबसे पहला चीज़ जो हम करते हैं वो परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं। सबसे पहला चीज़ हम करते हैं, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं कि परमेश्वर तूने क्या कर दिया, तूने क्यों कुछ नहीं किया। दो ही चीज़ हम बोलते हैं। सबसे पहली चीज़, तूने ये क्या कर दिया। दूसरी चीज़, तूने क्यों कुछ न किया। यानी अगर कुछ हो भी रहा था मेरे जीवन में गलत, तो तूने कुछ किया क्यों नहीं उस समय पे आकर। हालेलुया। दो चीज़ बोलकर हम कुड़कुड़ाते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद ने क्या किया। अब आप में से किसी के ऊपर भी ऐसा भारी संकट हम में से किसी के ऊपर भी नहीं पड़ा जैसे दाऊद के ऊपर पड़ा था, कि उसके बेटे बेटियां सब चले गए, बंदी बनाकर लेकर गए थे वो लोग। अब वहाँ पर ले जाकर वो क्या करते, मार डालते, क्या कुछ करते उनके साथ में कुछ पता नहीं। और उससे भी बड़ा संकट कि अब दाऊद के जान के पीछे लोग पड़ गए थे। जान उसके ही लोग, उसी के लोग उसको मारने पर थे, क्योंकि उनकी बेटी बेटियां सब चली गई थी। तो शोक के कारण उसके पर पथराव करके मारने पर थे। तो ऐसे समय में आप सोचिए दाऊद को क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, जबकि दाऊद देखिए पूरे भजन जो है, भजन में, भजन संहिता में ज़्यादातर भजन दाऊद ने लिखे हैं। दाऊद हर पल परमेश्वर की बड़ाई करता फिरता था। आपको मालूम है, वही दाऊद कहता है कि निरंतर मेरे मुंह से यहोवा की स्तुति निकला करेगी। हालेलुया। मेरा मन यहोवा को निरंतर धन्य कहा करेगा। वही दाऊद आज जो इतनी बड़ाइयाँ परमेश्वर की करता था, उसको तो और ज़्यादा कुड़कुड़ाना चाहिए था इस जगह पर रहकर। उसको कहना चाहिए था, परमेश्वर मैं तो ज़िंदगी भर मैंने तेरी आराधना की, ज़िंदगी भर मैंने तुझे महिमा दी, तेरी स्तुति करता आया पिता परमेश्वर, लेकिन यहाँ पर तूने कुछ किया क्यों नहीं, क्यों तूने होने दिया। ये बातें बोल बोल कर दाऊद को कुड़कुड़ाना चाहिए था। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद ने कुछ अद्भुत किया। थैंक यू जीसस। दाऊद क्या कर रहा है, छठे ही वचन में नीचे वाला पार्ट आप देखिए। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। माय गुडनेस, इतना सुंदर वचन ये है दाऊद के बारे में। इसीलिए देखिए परमेश्वर के वचन में दाऊद के बारे में लिखा है कि दाऊद को परमेश्वर ने अपने दिल के करीबी का व्यक्ति मान लिया था, या दिल के करीबी रहने वाला व्यक्ति था दाऊद, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो परमेश्वर के दिल के करीबी हो। हालेलुया। कोई भी, आप सोचिए ना कि कौन ऐसा कर सकता है। इतना बड़ा बात होने के बाद भी कौन परमेश्वर को धन्यवाद करेगा, कौन परमेश्वर में अपने आप को दृढ़ करेगा, हियाव बांधेगा, कौन ऐसा करेगा। दाऊद करता था। इसीलिए तो दाऊद को परमेश्वर कहता है मेरे दिल के करीब वाला व्यक्ति है ये। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो जब हम बड़े बड़े इन योद्धाओं को देखते हैं पुराने नियम के, तो हम ये तो देखते हैं परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े बड़े काम किए, परमेश्वर ने कैसे उनको छुड़ाया, कैसे प्यार किया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उनका रवैया परमेश्वर के प्रति कैसा था, वो कैसे परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। तो यहाँ पर लिखा है कि दाऊद ने अपने परमेश्वर, किसके परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर नहीं, लोगों के परमेश्वर नहीं, अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। दाऊद ने ये बोला होगा कि भले ही मेरा सब कुछ लूट गया, भले ही ये जो मेरे ही लोग मुझे मारने पर तुले हैं, लेकिन ये लोग एक तरफ से मुझे मारने पर तुले हैं, लेकिन दूसरी तरफ से मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। दूसरी तरफ से मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे पता है इस सिचुएशन में भी, इस समय में भी मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और ऐसा उसने अपने मन में सोचकर या बोलकर अपने आप को उसने क्या किया, एनकरेज किया। इंग्लिश बाइबल में आप पढ़ोगे तो लिखा है एनकरेज्ड हिमसेल्फ, यानी खुद को एनकरेज किया। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसे हालात आ सकते हैं जहाँ पर कोई नहीं होता हमें एनकरेज करने के लिए। पूरी परिस्थितियाँ विरोध में होती हैं हमारे, सब कुछ ऐसा लगता है सब खत्म हो चुका है, लेकिन हमें उस समय पे क्या करना है। देखिए दाऊद का तो एक ही दिन में सब खत्म हो गया, सब कुछ चला गया, उसकी जान पर भी अब पड़ गई थी कि उसकी जान भी जाने वाली थी। फिर भी दाऊद ने क्या किया,
दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा, एनकरेज किया अपने आप को, खुद को प्रभु में। तो आपको भी एनकरेज करना है, आपको कहना है यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरा ढाल है, यहोवा मेरा छुपने का स्थान है, मेरा परमेश्वर मेरा दृढ़गढ़ है। मैं भले ही किसी भी प्रॉब्लम में हूँ लेकिन इस समय भी मेरे साथ परमेश्वर है। इसीलिए भजन संहिता 23 में दाऊद कह पाया कि चाहे मैं घोर अंधकार से तराई से होकर गुजरूं, फिर भी वो मेरे साथ रहता है। हालेलुया। वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता था, उसको अंदर से मालूम था कि परमेश्वर उसके साथ में है। कई बार हम तो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं प्रियो, हम कलीसिया में जाते कहते परमेश्वर भला है, हमारे साथ है, यीशु मसीह की जय हो, बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन जब समय आता है, परीक्षा का समय आता है, जब ऐसी कठिन परिस्थितियाँ आ जाती हैं, उस टाइम पे हम क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं। नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको अभी कुड़कुड़ाने का परिणाम क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी अभी। हालेलुया। तो यहाँ पर भी दाऊद ने कुड़कुड़ाया नहीं, एक शब्द भी परमेश्वर के विरोध में नहीं बोला, जबकि जायज़ था परमेश्वर के विरोध में बोलना उस टाइम पे। अगर वो सोचता तो वो बोल सकता था, क्योंकि वो तो इतना बड़ा परमेश्वर का आराधक था, लेकिन फिर भी उसने नहीं बोला। उल्टा उसने अपने आप को एनकरेज किया, उत्साहित किया कि भले ही सब लोग ने मुझे छोड़ दिया, भले ही मेरा सब कुछ लूट गया, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ अभी भी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अब मैं आपको कुछ चीज़ें सोचने के लिए कहूँगी यहाँ पर। कुछ चीज़ें आप सोचिए यहाँ पर। अगर समझिए कि दाऊद का सब कुछ चला गया, अब दाऊद पर लोग पथराव करने वाले थे। अगर दाऊद ने परमेश्वर को कुड़कुड़ाया होता तो क्या होता? हालेलुया। अगर परमेश्वर को कुड़कुड़ाया होता तो क्या होता? आगे, इसके आगे जो है, जो कुछ हुआ इस घटना में आगे, उससे हम और भी बड़ा कुछ सीखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में शायद वो मैं नहीं बता पाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो आप सभी वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत बड़ा छुटकारा होगा हमारे लिए। हालेलुया। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, आप ज़रा सोच कर देखिए कि अगर दाऊद ने यहाँ पर कुड़कुड़ाया होता तो क्या होता? हालेलुया। देखिए 6 वचन में लिखा है कि सब लोग दाऊद के ऊपर पथराव कर कर उसको मारने वाले थे। हालेलुया। लेकिन दाऊद ने अपने आप को अपने परमेश्वर में उत्साहित किया। अगर वो न करता अपने आप को उत्साहित और उस जगह पर कुड़कुड़ाता, रोता, चिल्लाता और कहता परमेश्वर तू कहाँ है, तूने क्यों कुछ नहीं किया, तूने क्यों ये सारी चीज़ें होने दिया, अगर वो कुड़कुड़ाता तो उसका परिणाम क्या होता? जो लोग थे जो उस पर पथराव करने वाले थे, वो कर कर तुरंत उसको मार भी डालते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो तुरंत उसको मार डालते, उनको तो वो वेट नहीं करते, तुरंत मार डालते। लेकिन आगे कुछ दाऊद ने किया बड़ा काम, जिसकी वजह से उन लोगों ने उसकी जान को छोड़ दिया। हालेलुया। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तुरंत उसकी जान भी चली जाती दाऊद की। उसका सब कुछ तो लूट गया था, लेकिन दाऊद की जान भी चली जाती थी अगर वो कुड़कुड़ाया होता तो। कई बार हमें लगता है परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाना जायज़ है, लेकिन प्रियो मैं आपको बताना चाहूँगी बिल्कुल नहीं करना ये काम। बहुत बड़ा गलती कर रहे हो अगर आप अपने जीवन में कुड़कुड़ा रहे हो। आप कुड़कुड़ाते क्यों हो? हम क्यों कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के ऊपर? उसका 2 ही कारण है, मैं बता रही हूँ आपको। पहला कारण ये है कि हमें लगता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, हालेलुया, वो परमेश्वर की तरफ से है। मान लीजिए किसी मसीही का बेटा या बेटी बीमार हो गया, या किसी के मसीह के घर में कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमें दिमाग में यही आता है, या कोई बीमारी आ जाती है, हमें यही लगता है कि ये परमेश्वर ने दिया है, ये परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने चाहा तो बीमारी दे दिया, परमेश्वर ने चाहा तो एक्सीडेंट करा दिया, मतलब लेकर गए परमेश्वर। हमें पहला कारण हमें ऐसा लगता है। तो उसके लिए मैं आपको एक वचन बताने वाली हूँ। याकूब का पत्री 1 अध्याय उसका 17 वचन। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 17 वचन, ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनिए। याकूब 1:17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। देखिए याकूब नए नियम में साफ रीति से याकूब 1:17 में कहता है कि हर एक अच्छा वरदान और उत्तम दान कहाँ से आता है? ज्योतियों के पिता से, यानी परमेश्वर से आता है। हालेलुया। यूहन्ना अपनी किताब में कहता है परमेश्वर
प्रकाश है और उसमें कोई बुराई नहीं है। हालेलुया। उसमें कोई अंधकार नहीं है, यानी कोई बुराई नहीं है परमेश्वर में। परमेश्वर अच्छा ही करेगा, उसका नेचर ही अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर का नेचर ही ऐसा है कि वो अच्छा ही करेगा। परमेश्वर के नेचर में बुराई करना है ही नहीं। हालेलुया। तो इसीलिए हर चीज़ें जो अच्छी हैं वो आपके जीवन में कहाँ से आती हैं? परमेश्वर की ओर से आती हैं। हालेलुया। हर अच्छी चीज़ें, हर अच्छा वरदान, हर अच्छा दान, इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए, वो आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से आई हैं। यहोवा भला है, उसकी करुणा दया सदा की है। हालेलुया। वो भला ही करने वाला परमेश्वर है। बुराई, देखिए, जो चीज़ मेरे पास नहीं है मैं आपको नहीं दे सकती। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर आप अभी आकर मुझसे मांगोगे कि मुझे सिस्टर आप एक एरोप्लेन गिफ्ट कर दीजिए, मैं आपको नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास खुद नहीं है। तो उसी रीति से परमेश्वर के पास बुराई नहीं है आपको देने के लिए, परमेश्वर के पास बीमारी नहीं है आपको देने के लिए, परमेश्वर के पास बुरी बुरी चीज़ें नहीं है आपको देने के लिए, तो देगा कहाँ से? हालेलुया। उसके नेचर में ही नहीं है बुराई। तो परमेश्वर आपको कभी, तो आपके जीवन में आपको पहली चीज़ जानना है कि आपके जीवन में जो कुछ भी गलत हो रहा है, आप चाहे आपके घर में बीमारी है, आपके बेटे बेटियां बीमार हैं, कुछ एक्सीडेंट से किसी की मौत हो गई, कुछ भी हो गया, उसका जिम्मेदार परमेश्वर बिल्कुल नहीं है। पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हालेलुया। जब ये चीज़ आप जान जाओगे तो आप परमेश्वर पे कुड़कुड़ाओगे नहीं। वो भला है, वो हमेशा भला करने वाला परमेश्वर है। तो ये परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब हमारा क्वेश्चन रहता है, ठीक है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने होने क्यों दिया? हालेलुया। क्यों ऐसा हो गया मेरे जीवन में? परमेश्वर ने कुछ किया क्यों नहीं? हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहता है और हम उसको लेकर कुड़कुड़ाते हैं। तो उसके लिए भी हमारे बाइबल में उत्तर है। देखिए, कई ऐसी चीज़ें हैं हम जहाँ पर शैतान को रास्ता दे देते हैं, हम शैतान को अधिकार दे देते हैं। अगर आपका घर खुला है, आप खुला छोड़कर चले गए हो, तो चोर ऑब्वियसली घर में आएगा और चोरी करेगा, उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता। उसी रीति से कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में शैतान को अधिकार देते हैं। हालेलुया। शैतान को अपने जीवन में काम करने देते हैं, हम दरवाज़ा खुला कर देते हैं। इसीलिए नए नियम में लिखा गया है, शैतान को अवसर मत दो, उसको कोई प्लेस मत दो, क्योंकि अगर वो उसको थोड़ा भी अवसर दिया आपने तो वो आपके जीवन में आकर तबाही कर सकता है। क्योंकि यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर आया चोरी करने, घात करने, नाश करने और हत्या करने, उसका काम ही वही है। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं से वो हमारे जीवन में हमारे बोलने के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा उसको अधिकार मिलता है और वो कार्य करता है। हालेलुया। तो दोनों क्वेश्चंस का मैंने आपको आंसर बता दिया कि कोई भी बुरी चीज़ आपके जीवन में हो रही है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और परमेश्वर क्यों कुछ नहीं कर रहा है? क्योंकि आपने खुद ने अधिकार दिया है, आपने खुद ने कहीं ना कहीं से अधिकार दिया होगा, या वो चीज़ें हो रही है और आपने खुद अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया उस चीज़ों को रोकने के लिए। क्योंकि देखिए, यीशु मसीह जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम जाओ। यानी यीशु मसीह जो थे, और यीशु मसीह को कलीसिया का सिर कहा गया है और कलीसिया को यीशु मसीह की देह कहा गया है। हम सभी को यीशु मसीह का देह कहा गया है। तो अब यीशु मसीह तो चले गए और उन्होंने अधिकार किसे दिया है? कलीसिया को दिया गया है। लूका 10:19 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार मिला है। तो ये अधिकार हमें अब मिल गया है। अब हम क्या कर रहे हैं? अगर हम उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली चोर काम करेगा ही। अगर देखिए, पुलिस वालों को पुलिस का नौकरी मिल गया है, अगर वो अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करे, वो काम ना करे, तो ऑब्वियसली चोरियां होंगी, पूरे शहर में चोरियां होंगी, गलत गलत काम होंगे। तो उसके लिए हम परमेश्वर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि पुलिस वालों के पास अधिकार है बट वो कुछ कर नहीं रहे। उसी रीति से हमारे मसीहियों के जीवन में भी परमेश्वर ने हमें अधिकार दे दिया है, लेकिन हम अपने जीवन में अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम सब कुछ परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं।
कि उसने ही सब परमेश्वर ही सब चीज़, अगर अच्छा हुआ तो भी परमेश्वर का धन्यवाद, बुरा हुआ तो भी परमेश्वर ने ही होने दिया, परमेश्वर ने ही किया। हमें ये चीज़ों में फ़र्क नहीं पता है, इसीलिए शैतान बेवकूफ़ बनाता जाता है और सारी चीज़ें हमसे छीनता जाता है। तो हमें सतर्क हो जाना है, जानना है कि क्या परमेश्वर की ओर से और क्या शैतान की ओर से है। तो मैंने आपको बता दिया कि हर अच्छी चीज़ जो आपके जीवन में है वो परमेश्वर की ओर से है, और बुरी चीज़ें जो कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में, आपके साथ में, वो परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है, वो शैतान की ओर से है। ये बात आपको लिख कर ले लेना है, नोट कर लेना, अपने दिमाग में डाल लेना है। हालेलुया। और इन्हीं दोनों चीज़ों के कारण हम परमेश्वर को कुड़कुड़ाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का मैंने आपको आंसर दे दिया कि दोनों के लिए परमेश्वर जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। अगर कुड़कुड़ा रहे हो आप अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों को लेकर, तो नुकसान किसी का नहीं होगा, परमेश्वर का तो बिल्कुल नहीं होगा, किसी और का भी बिल्कुल नहीं होगा। नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका, हमारा ही होगा। जो कुड़कुड़ा रहा है उसी का होगा। यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको कि अगर दाऊद कुड़कुड़ाता तो उसका सब कुछ तो पहले ही लूट गया था, लेकिन उससे भी बड़ा चीज़ उसके साथ हो जाता था, उसका जान तक चला जाता था। और यही शैतान की योजना है प्रियो, कि वो चाहता है कि हम परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाएं और वो आसानी से आकर हमें ख़त्म कर दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 10:10। पहला कुरिन्थियों 10:10। यहाँ पर देखिए पहला कुरिन्थियों 10:10 में क्या लिखा है, और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस के किसके बारे में बात कर रहा है? मैंने कहा आपको इजराइलियों के बारे में, जो मिस्र में रेगिस्तान में 40 साल तक घूम रहे थे और वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे, और कुड़कुड़ाने के कारण कितने सारे लोग उसमें से नष्ट कर दिए गए। किसके द्वारा नष्ट किए गए? नष्ट करने वाले के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा नाश नहीं किए गए, यहाँ पे लिखा है वचन में। तो कैसे उन लोगों ने कुड़कुड़ाया और कुड़कुड़ाने का नतीजा क्या हुआ? वो नष्ट कर दिए गए। उसी रीति से प्रियो हमें सतर्क होना है, हमें चालाक बनना है, क्योंकि हमारा जो शत्रु है वो भी चालाक है। तो हमें भी चालाक बनना है, और सबसे मूर्खता का काम जो हम कर सकते हैं वो परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ा सकते हैं। तो परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाना नहीं है, लेकिन चालाकी से काम करना है। आगे का जो इसके बाद जो इस कहानी में, इस घटना में होता है, बहुत ही अद्भुत, उसमें से हम कुछ सीखेंगे। और हम देखेंगे कि कैसे दाऊद ने ना सिर्फ अपने आप को एनकरेज किया परमेश्वर में, लेकिन बहुत ही चालाकी से आगे काम किया, और उसने सारा कुछ जो शत्रु ने लूटा था सब अपना ले लिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और आप सोचिए कि दाऊद अगर यहीं पर कुड़कुड़ाता और लोग उसे मार डालते तो दाऊद की कहानी ही ख़त्म हो जाती। दाऊद ने आगे भी बड़े बड़े काम किए, दाऊद के जीवन से हमने बहुत कुछ आगे हम सीखने वाले हैं, वो सारी चीज़ें फिर होती ही नहीं। तो ऐसे ही अगर आपके जीवन के लिए परमेश्वर बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं रखा है परमेश्वर ने, लेकिन अगर आप कुड़कुड़ा रहे हो हर बात में परमेश्वर को दोषी ठहरा रहे हो, जबकि दोषी कोई और है, चोर को पकड़ने के बदले हम पुलिस को ही दोषी ठहरा रहे हैं, तो या परमेश्वर को ही दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि चोर शैतान है, उसको हमें दोषी ठहराना है, उसको पकड़ना है, उससे अपना सब लेना है। हालेलुया। तो अगर हम कुड़कुड़ाएंगे तो बहुत हम अपने जीवन को अंत कर सकते हैं। हमारा जीवन में हमारा परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो पूरी नहीं होंगी, और इससे किसको फ़ायदा मिलेगा? शैतान को, ऑब्वियसली वही ये सब चीज़ें चाहता है। हालेलुया। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करना है, लेकिन हमें चालाकी से, बुद्धिमानी से काम करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आई होप कि आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ सीखा। जब परमेश्वर मुझसे ये सारी बातें कर रहे थे तो मैंने बहुत कुछ सीखा इन वचनों से। और नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है इसी का कंटिन्यूएशन रहेगा, क्योंकि आगे मैं बहुत कुछ आपको बताने वाली हूँ इस घटना से। तो मैं आपसे कहूँगी बिल्कुल मिस मत करना, वो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। तो फिर से हम मिलेंगे एक वापस से अलग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।